हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स के बारे में। हाँ, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स जो कि अपने आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा प्लेइंग विद नंबर्स में फैक्टर और मल्टीपल्स। क्लियर? तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसमें और भी अच्छे कंसेप्ट बनते हैं। अच्छे का मतलब यानी कि जो भी इलेबोरेट होकर बहुत अच्छे जो यूनिक कंसेप्ट बनते हैं वो भी हम इसमें पढ़ रहे होंगे, और बहुत ही डीपली हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये लेक्चर। और इस लेक्चर में हम जल्दी से आपको ये बता देंगे कि यहाँ पर मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम का हम सबसे पहले जल्दी से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी को पता है कि हमारा एम क्या है। एम है बच्चों को टारगेट और गोल्स अचीव करवाना मैथ्स के अंदर। क्लियर? इसके अलावा स्कॉलरशिप क्राइटेरिया आप सभी को पता है, फी स्ट्रक्चर आप सभी को पता है। 5th to 10th के लिए ये प्रोग्राम है। क्लियर? इसके अलावा क्लासेज जो हैं वो ऑनलाइन होंगी सभी, और बाकी जो सारा है मतलब आपके सामने है सारा कंटेंट, जिसमें आप इसमें सारे जो फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं, वो सभी आपको बता दिए गए हैं। क्लियर? हर लेक्चर में डिस्कस होता है, बट ठीक है मैंने आपको बता दिया है, और ये बताना भी बनता है, क्योंकि यार अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को आप समझा रहे हो, मैं आपको समझा यही रहा हूँ कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है, यूनिकनेस क्या है, वही मैंने आपको बताया। चलिए आते हैं अपने आज के लेक्चर पे। बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फैक्टर्स है। क्लियर? इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो समझ लो। फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में तो जानेंगे, बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम से रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। परफेक्ट नंबर के बारे में हम जानेंगे, प्राइम, ट्रिपलेट और ट्विन प्राइम्स, ये सभी हम इसमें पढ़ रहे होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम जानेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे, और एचसीएफ फाइंड करने का डिवीजन मेथड हम इस लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो ये है हमारे लर्निंग आउटकम। चलिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ स्टार्टिंग विद फैक्टर्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर से, और यहाँ पर देखो सबसे पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन दी हुई है। फैक्टर्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी शायद बता दिया था, यस और नो? तो यहाँ पर अब हम फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। एनी नंबर विच इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर, वो नंबर जो दूसरे नंबर का डिवाइजर होता है या फिर कंप्लीट डिवाइड करता है, वो क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। क्लियर? इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल 18 के जो फैक्टर वो कौन कौन होंगे? अब 18 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? 1 डिवाइड करता है 18 को, 2 डिवाइड करता है 18 को, क्योंकि 18 एक जो है इवन नंबर है, तो 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, एंड 18। तो इसका मतलब 18 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। सो वी कैन सी दैट 18 हैज अ फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। क्लियर? नाउ एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स, यानी कि यहाँ पर इट इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स। किसी भी नंबर के लिए, कोई भी नंबर हो उसके लिए ये ट्रू होगा। इट कैन बी सेड दैट एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि बच्चों एक बात बताओ, अब नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, तो नंबर्स को डिवाइड करने वाले दो नंबर तो हमेशा फिक्स होते हैं। कोई भी नंबर हो उसको दो फिक्स नंबर्स तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे। कौन से वो दो नंबर्स हैं? वो दो नंबर है बच्चों 1 एंड नंबर इटसेल्फ। समझ रहे हो? यानी कोई भी नंबर है उसे 1 तो डिवाइड करेगा ही, साथ के साथ वो नंबर खुद को भी डिवाइड करेगा। ठीक है? सो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर? अब इसमें कुछ अलग डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जिसमें ऐसे नंबर जो 1 और नंबर खुद से ही डिविजिबल होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, इसके बारे में आगे जानेंगे। सो ये है बच्चों फैक्टर्स की डेफिनेशन और फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 आर, अब यहां पर देखो एग्जांपल लिया हमने। फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स 4 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से? 4 को 1 डिवाइड करेगा, क्लियर, 4 को 2 भी डिवाइड करेगा, और 4 को खुद 4 भी डिवाइड करेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? 1, 2, 3। कितने फैक्टर हुए बच्चों? 3 फैक्टर्स। क्लियर? यहाँ पर 8 की बात करें तो 8 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से? 8 को 1 भी डिवाइड करता है, 8 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, और 8 भी डिवाइड करता है। इसका मतलब 8 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर्स। क्लियर? इसी तरह से 16 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 4, 8 एंड 16, क्योंकि 1, 2, 4 एंड 16 ये सभी जो नंबर है ये 16 को डिवाइड करते हैं। फैक्टर ऑफ 64 आर 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। क्लियर? तो इस तरह से फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के। आप फैक्टर्स पता लगा सकते हैं बाय डिवीजन भी, और बाय और भी मेथड, जिससे आप डिवाइजर्स के बारे में यानी कि फैक्टर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये भी पता लगा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर से बेसिक चल रहा है फिलहाल इस समय। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर काउंटेबल। बिल्कुल, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब मैं सिंपल आपको बता दूं, फाइनाइट। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है अगली लाइन में,
नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर ऑलवेज फाइनाइट। ये फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट मतलब फिक्स होता है, इनफाइनाइट नहीं होते हैं, फिक्स होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट किसी भी नंबर के एटलीस्ट कितने फैक्टर होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। एटलीस्ट कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर फिक्स कौन कौन होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ, यानी उसके 1 और इटसेल्फ 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। क्लियर? नाउ every factor of a number is always equal to or less than the number। जो भी फैक्टर है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है is always equal to or less than the number। यहां पर एग्जांपल से समझते हैं। 8 के फैक्टर कौन कौन है? 8 के फैक्टर 1 2 4 एंड 8। तो 8 के फैक्टर हैं 1 2 4 एंड 8। बच्चों यहां पर गौर करो कि 8 के जो फैक्टर है वो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ये ये सभी जो हैं ये 8 को डिवाइड करते हैं। तो ये 8 को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब यहां पर आप एक बात और ऑब्जर्व करो कि यहां पर 1 भी 8 से लेस देन है, 2 8 से लेस देन है, 4 8 से लेस देन है, और 8 क्या है? 8 खुद के यानी कि 8 के इक्वल है। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, ओनली फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू क्या होते हैं? गिवन नंबर के इक्वल या फिर उससे लेस होते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद में एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होता ही होता है। 8 को 8 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 डिवाइड करता है, 6 को 6 डिवाइड करता है, 10 को 10 डिवाइड करता है, यानी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, ये बातें याद रखनी है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 इंटू आपने पढ़ा ना एडिटिव जो है मल्टीप्लिकेटिव, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 4। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 5। तो इसका मतलब क्या 1 इस 5 का फैक्टर है? क्या 5 भी इस 5 का फैक्टर है? ठीक है, तो ये 2 तो फिक्स होते ही होते हैं। समझ गए बात को? तो इसका मतलब 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लियर है बच्चों बात? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो ये था फैक्टर्स के बारे में। आगे बढ़े? ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है बच्चों? मल्टीपल्स, अब यहां पर जैसा कि आपने देखा पिछले जो एग्जांपल्स थे उसमें 1 4 3 6 9 एंड 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18, ये आपने जाना। क्लियर? तो यहां पर वी से दैट 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 6 9 एंड 18। जी हाँ, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, डिविजिबिलिटी जो हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि 1 2 3, जैसे यहां पर आपको पता है 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 होता है। तो 20 तो क्या हो गया इनके रेस्पेक्ट में? मल्टीपल। क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। और 4 और 5 क्या बन गए इस 20 के लिए? फैक्टर्स। पता है ना आपको ये बात? ठीक है, सो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर देन वी गेट मल्टीपल। ठीक है, ऑफ गिवन नंबर। यानी कि अगर 3 का आपको मल्टीपल चाहिए, 3 का आपको क्या चाहिए? मल्टीपल। तो 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। तो 12 क्या है? 3 का मल्टीपल है। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि 3 का थर्ड मल्टीपल या 3 का फोर्थ मल्टीपल, समझ रहे हो? फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3, तो फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अच्छा, 8th मल्टीपल ऑफ 7, 8th मल्टीपल ऑफ 7, तो 8th यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 7 को। 7 8 56, सो 56 इज 8th मल्टीपल ऑफ 7। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। बिल्कुल, यहां पर ये बात याद रखनी है कि नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि आपको ये पता है ना 18 के फैक्टर कौन कौन थे? 18 के फैक्टर थे 1 2 3 6 एंड 9। तो यहां पर क्या बताया? अ नंबर इज अ मल्टीपल, ये नंबर जो है ये 18 जो है मल्टीपल है ईच ऑफ इट्स फैक्टर। क्या ये 18 इन सभी का मल्टीपल है कि नहीं है? ठीक है, इन सभी का मल्टीपल कौन है? 18, क्योंकि 1 18 को डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है।
2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी 18 आता है, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी 18 आता है, 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है, 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 18 आता है। इसका मतलब 18 जो है इन सभी का क्या है, मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि 18 इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि ये जो 18 है ये मल्टीपल है इसके सभी फैक्टर्स का, बिल्कुल इन सभी का क्या है, ये इनके ये जो ये क्या है फैक्टर्स, ये क्या है इनका मल्टीपल, तो ये क्या है मल्टीपल। क्लियर, समझ में आ गई बच्चों बात। आगे बढ़ते हैं, 3 into 1 = 3, 3 into 2 = 6, ये सभी क्या मल्टीपल। देखो 3 की टेबल बन रही है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये सभी क्या है मल्टीपल्स हैं, ये जो मैंने सर्कल किए। क्लियर, समझ में आ गई बच्चों बात। आगे बढ़े, अब यहां पर देखो 6 is greater than 3, 9 is greater than 3, 12 is greater than 3 and 15 is greater than 3। समझ आ रही है। यहां पर 6 जो है, 6 कौन है मल्टीपल, 9 कौन है मल्टीपल, 12 कौन है मल्टीपल और 15 भी क्या है मल्टीपल, और 3 हर एक केस में क्या है फैक्टर, 3 हर एक केस में क्या है फैक्टर। इसका मतलब मल्टीपल जो है वो फैक्टर से बड़ा है, यानी कि 3 6 9 12 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड ऑल दीज आर इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, या तो वो उसके इक्वल हैं या फिर उससे ग्रेटर हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 is equal to 3 यानी 3 1 जा 3 तो 3 is equal to 3 हो गया, फिर 6 9 12 15 बाकी सब क्या है ग्रेटर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवरी मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। समझ गए, यानी कि एवरी मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो या तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, मल्टीपल ये याद रखना, मल्टीपल जो है किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। अब बच्चों कहानी देखो यहाँ पर चेंज कैसे होती है। अच्छा, मल्टीपल में मैंने आपको बताया कि मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है गिवन नंबर से या फिर उसके इक्वल होता है, लेकिन अब मैंने आपको जब फैक्टर के बारे में बताया था तो फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, है ना, देखो ट्विस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, समझ गए बात को, ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे जो गिवन है वो ये है, द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स डू नॉट एंड। मल्टीपल्स कभी भी खत्म नहीं होते, इसका मतलब एंडलेस होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी सेड दैट द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट बहुत सारे। ठीक है, अब सोचो फैक्टर में क्या था, फैक्टर क्या होते हैं फिक्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर, दोनों में ये डिफरेंस होता है पहली बात। तो यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर देखो 3 की टेबल देखो, इसका रीजन ये है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह आगे चलते जाओ तो 3 को मल्टीप्लाई करते जाओगे, आधे तक चलते जाएंगे, नहीं चलते जाएंगे, क्योंकि 10 के बाद 10 की टेबल 10 तक खत्म, यानी कि जो है 3 की टेबल 10 तक खत्म नहीं हो जाती है कि 3 10 जा 30 बस खत्म नहीं, इसके बाद में 3 into 11, 3 into 12, 3 into 13, इसके अलावा 3 into 100 भी करेंगे तो भी कुछ मिलेगा, 3 into 1000 करेंगे तो भी कुछ मिलेगा, 3 into 99999 तो भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब जो है मल्टीपल बनते जाते हैं और वो कितने होते हैं, वो अनकाउंटेबल यानी कि इनफाइनाइट होते हैं। समझ गए बच्चों बात को, आगे बढ़े। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये भी आपको पता है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हाँ, ये कॉमन बात है, फैक्टर और मल्टीपल में कॉमन बात क्या है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 3 1 जा 3 होता है तो 3 into 1 is equal to 3, यानी 3 मल्टीपल भी हो गया, और दूसरी तरफ 3 क्या, ये देखो यहाँ पर 3 into 1 is equal to 3 है। क्लियर, तो 3 यहाँ पर क्या है फैक्टर भी है, और यहाँ पर जो मल्टीपल बन रहा है वो मल्टीपल भी 3 है। इसका मतलब every multiple of a number is every number is multiple of itself और every number is factor of itself। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, प्राइम, को प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर के सेक्शन में। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी, आपको बहुत मजा आने वाला है बिल्कुल बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अब देखो प्राइम नंबर्स अ नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ लो बच्चों। एक बात बताओ, आपको पता है नेचुरल नंबर आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें भी हम कौन सी कैटेगरी निकालते हैं, वो कैटेगरी जो इवन और ऑड की होती है। इवन और ऑड तक आपने अभी तक पढ़ा था। अब आ गया है कौन, प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि किसी भी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं, किसी भी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। इसका मतलब एटलीस्ट 2, और इससे ऊपर अगर हो जाए तो भी हो सकते हैं, यानी दो तो होंगे ही, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 2
टू और मोर देन टू। तो जिसके टू फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर को हमने अलग कैटेगराइज किया है और हमने कुछ नाम दिया है और वो नाम होता है प्राइम नंबर। तो बच्चों वो दो फैक्टर कौन से होते हैं फिक्स जो एग्जैक्ट होते हैं? तो यहाँ पर डेफिनेशन समझो, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। यहाँ पर गौर करना, ग्रेटर देन वन का मतलब ये है वन को काउंट नहीं किया है। अ नंबर ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। अब यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, इटसेल्फ एंड वन, बिल्कुल। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या फिर ये कह सकते हैं एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स। एग्जैक्टली क्या हो? टू डिवाइजर्स। कौन कौन सा हो? वन एंड नंबर इटसेल्फ। समझ गए बात को? या तो एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स हो या फिर टू फैक्टर्स हो। कौन कौन? नंबर इटसेल्फ एंड वन। क्लियर? अब यहां पर समझते हैं बच्चों एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहां पर वन प्राइम नहीं होता है, वन से ग्रेटर ही लिया जाता है प्राइम के लिए। क्लियर? यहां पर प्राइम नंबर के क्या होते हैं? टू, क्योंकि टू के, अब देखो प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझते हैं एक बार। क्या टू के जो फैक्टर होते हैं क्या होते हैं? टू इंटू वन। बस टू की टेबल में ही टू आता है और किसी की टेबल में टू नहीं आता है। तो टू को जो कौन डिवाइड करता है? टू डिवाइड करता है। टू को वन डिवाइड करता है। एग्जैक्टली टू फैक्टर हो गए। कौन कौन? नंबर इटसेल्फ एंड वन। दो फैक्टर हो गए, नंबर इटसेल्फ एंड वन आर फैक्टर्स ऑफ टू। सो टू इज प्राइम नंबर। क्लियर? थ्री की बात करें तो थ्री इज इक्वल टू कितना होता है? थ्री इंटू वन। फाइव की बात करें तो फाइव इज इक्वल टू कितना होता है? फाइव इंटू वन। क्लियर? क्या फाइव में फाइव और वन के अलावा किसी का डिवाइड जाता है? नहीं जाता है। इसका मतलब फाइव हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड, यानी कि फाइव इटसेल्फ एंड वन। सो दिस इज प्राइम नंबर। तो एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। समझ गए बात को? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यहां पर बच्चों देखो, पिछले लेक्चर में थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ और वहां पर याद करो, मैंने इन्हीं के डिविजिबिलिटी रूल क्या आपको बताए थे? इन्हीं के डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े थे। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटे नंबर जो सबसे स्मॉलर नंबर्स जो कि बड़े नंबर को बनाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं रोल इनका होता ही है। इनके मल्टीप्लाई करने पर ही वो नंबर्स कहीं ना कहीं बनते हैं। इसीलिए हम डिविजिबिलिटी रूल में इन नंबर्स को सबसे पहले काउंट करते हैं। अच्छा, 4 की अगर आप बात करोगे, 4 का और 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाया था, लेकिन याद करो 6 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कि 6 वाले में 2 और 3 का रोल होता ही नहीं होता डिविजिबिलिटी रूल में। तो 6 में अगर हम 2, 3 ले रहे हैं, 4 वाले में 4 की अलग बात है, लेकिन 4 को भी अगर हम देखें फैक्टराइज करके तो 4 क्या होता है? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है। 2 टू जब 4 होता है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, प्राइम नंबर, अब मैंने आपको क्या बताया? एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। ठीक है? क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे ये सवाल कर सकते हैं, कुछ बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है, सर नंबर इटसेल्फ एंड वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बिल्कुल, कोई भी नंबर हो उसको वो नंबर खुद, यानी कि नंबर इटसेल्फ और वन डिवाइड करता ही करता है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो नंबर जो है प्राइम नहीं होगा? तो यहां पर बच्चों एक बात बताओ, अगर हम 6 की बात करें, 6 को देख लेते जरा। 6 की बात करें तो 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 3। 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 3। क्लियर? तो दो फैक्टर तो कौन कौन बन गए 6 के? 2 और 3। और 6 इज इक्वल टू कैसा भी तो हो सकता है, 1 इंटू 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है? एक बात बताओ, यहां पर कितने फैक्टर बन गए इसके? 1 फैक्टर बन गया, 6 खुद फैक्टर बन गया, 2 भी फैक्टर बन गया और 3 भी फैक्टर बन गया। कितने फैक्टर हो गए? देयर आर 4 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स। हमने बात करी थी किसके बारे में? एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स और फैक्टर्स। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, हमें सिर्फ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। समझ गए बात को? आगे बढ़े। एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर्स ये आपको बता दिया है। नोट, अच्छा इंपॉर्टेंट नोट जो इससे रिलेटेड है वो समझ लेते हैं। Every even number greater than 4 can be expressed as a sum of two odd prime numbers. कोई भी even number greater than 4 can be expressed as a sum of two odd prime numbers. ठीक है? यानी कि किसी भी even number को 4 से जो greater हो उसे हम sum of two odd prime numbers में के sum की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह? यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 होता है। 18 इज इक्वल टू 5 प्लस 13 हो सकता है ना, और भी हो सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह से भी किया जा सकता है। 44 इज इक्वल टू क्या होता है? 13 प्लस 31। ये छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो 6 इज इक्वल टू, अब यहां पर कोई अगर पूछे कि 14 इज इक्वल टू, ठीक है 14, तो 14 के लिए क्या कहोगे? 14 के लिए देख लो बच्चों, 11 प्लस 3 दोनों प्राइम नंबर है या नहीं? ये दोनों प्राइम नंबर हैं या नहीं?
11 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 में खुद का ही और 1 का ही डिवाइड जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपको लगता है 24, कितना 24 मैंने लिया, तो क्या मैं 24 को इस तरह लिख सकता हूँ 11 + 13 लिख सकता हूँ ना? क्लियर? और क्या लिख सकता हूँ 19 + 5 लिख सकते हैं। तो 19 भी क्या है प्राइम, 5 भी क्या है प्राइम। तो इसका मतलब ये है एवरी इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर जो है वो यानी कि एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड बट एवरी ऑड नंबर नीड नॉट बी प्राइम। समझ रहे हो बात को? यानी कि जो है 2 के अलावा, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सभी के ऑड है। ठीक है, यानी कि 2 अकेला ऐसा है, 2 अकेला ऐसा है जो कि इवन है। यहां पर ये दिया हुआ भी है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट भी 2 ही है और ओनली इवन प्राइम, इसके बाद में जितने भी प्राइम आते हैं वो सभी क्या होते हैं बच्चों, वो सभी होते हैं आपके ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली एंड ओनली वन इवन प्राइम इज ओनली 2। क्लियर? एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, कौन सा होता है? 2 होता है, ये बात याद रखनी है आपको। क्लियर? 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया है मैंने। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 सभी नंबर्स का क्या होता है? फैक्टर होता है। अब आप कहोगे 1 को तो कोई नंबर डिवाइड, हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर के लिए डिवाइजर की बात करते हैं, प्राइम नंबर के लिए डिवाइजर की बात करते हैं ना। तो प्राइम नंबर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिवाइजर। डिवाइजर यानी कि जो डिवाइड करता हो। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या आता है? एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, एटलीस्ट 2 फैक्टर हो सकते हैं। यहां पर आपको पता है कि 1 को डिवाइड करने वाला कोई नहीं है। 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये तो फ्रैक्शन बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, हमें फ्रैक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की, जो कि आपस में ही एक दूसरे के फैक्टर हो, वहां पर हम बात करेंगे। लेकिन 1 में 2 का डिवाइड नहीं किया जा सकता इसका, और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 1 इकलौता ऐसा नंबर होता है जो खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 × 1 = 1 होता है। 1 का खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, 1 का 1 ही फैक्टर होता है इटसेल्फ, दोनों आ गए, लेकिन ये प्राइम नहीं होता है बच्चों, याद रखना। क्लियर? क्योंकि 1 में डिवाइड करने जाओगे डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, so 1 is neither prime nor composite number, there are total 25 prime numbers up to 100। बच्चों यहाँ पर 25 प्राइम नंबर्स होते हैं अप टू 100। 100 तक कितने प्राइम्स होते हैं? 25। कैसे बताऊं आपको? देखो 2 3 5 7 11। क्लियर? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इसके बाद में 13, फिर 17, फिर 19, ये आ गए। फिर बाद में 20 वाली सीरीज में 23, 29, 31, 37। क्लियर? इसके बाद में कौन कौन होंगे? 41, 47 और 43 भी होता है। ये वो नंबर्स है जिन पे आप कोई भी डिविजिबिलिटी रूल लगाओ वो अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर? इसके अलावा 53, 59, 57 कोई बोला 57 नहीं होगा बच्चों, 57 को ऐड करो, 5 + 7 = 12, 12 3 की टेबल में आता है, 57 3 से डिविजिबल है, याद रखना। इसके अलावा 61, ठीक है, 67 और कौन सा बचा है? यहीं पे लिख लेते हैं 71, ठीक है, 79। क्लियर? और इसके अलावा 83, 83 के बाद में 87, 8 और 7 15 होते हैं, 3 से डिविजिबल है, 89। ठीक है, नाउ इसके बाद में 91, नहीं 91 नहीं होगा, 7 से डिविजिबल है 91। ठीक है, इसके बाद में आएगा 97 सीधा। क्लियर? ऐड कर जोड़ दें कितने हुए, 1 2 3 4 5, इसको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, एक रह गया, एक कौन सा रह गया? 81 82 83 79 आ गया, 2 3 5 7 11
9 होता नहीं है, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29, 26, 29, 27, 28, 29, 31, 37, क्लियर। अब 37 के बाद में 39, 41, 43, 47 ये आ गए, 53, 59, 57, 57 बता दिया, ठीक है, 61, 67, 61 के बाद में 67 और 69, 69 नहीं होगा, 71, 73, ठीक है, 73 रह गया है। तो ये हो गए 25 प्राइम नंबर्स, क्लियर। सो कितने हो गए बच्चों ये प्राइम, 25 प्राइम नंबर्स। ये देख लो, देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100, क्लियर। ये लिस्ट बना दी है मैंने, समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट, टेस्ट टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज अ प्राइम। आप किसी भी नंबर का पता लगा सकते हो कि ये प्राइम है या नहीं। कैसे पता लगेगा, जरा गौर करते हैं यहाँ पर। स्टेप 1, सेलेक्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। n स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को खुद से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बनता है। जैसे 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, ठीक है। तो 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 9, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन गिवन नंबर। अब गिवन नंबर मान लो कोई भी नंबर होगा, गिवन नंबर कोई भी नंबर होगा, उससे आपको ऐसा नंबर ग्रेटर देन जो है उससे बड़ा ऐसा नंबर चुनना है, सेलेक्ट करना है जो कि n स्क्वायर यानी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर बनता हो। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर बाय एवरी प्राइम नंबर लेस देन n, यानी कि जिस नंबर का वो स्क्वायर बन रहा है, जिस नंबर का वो स्क्वायर बन रहा है उस नंबर के आपको जो है फैक्टर्स जो हैं वो देखने हैं, प्राइम फैक्टर्स, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर बाय एवरी प्राइम नंबर लेस देन n। n से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, नॉट फैक्टर्स, n से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सभी से इस नंबर को जो गिवन नंबर है उसे टेस्ट करना है डिवाइड करके। अगर उनमें से वो नंबर डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर से, द गिवन नंबर इज प्राइम ओनली इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज प्राइम्स। क्लियर, समझ गए बात को। मैं आपको इसको अब एग्जांपल से समझाता हूँ, और बड़ा एग्जांपल लेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो कैसे, एग्जांपल जैसे मान लो हमने लिया 29 ले लेते हैं, ठीक है, 29 हमने ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन गिवन नंबर। तो 25 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें लेना है। 25 के बाद में ऐसा नंबर बताओ जो किसी नंबर से खुद को मल्टीप्लाई करने पे बनता हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होता है, नहीं, ये 29 से बड़ा नहीं है। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या बन रहा है 36 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बन रहा है। इसका मतलब 30 यानी कि 36 इज ग्रेटर देन 29। अब यहां पर देखो, हियर 36 इज ग्रेटर देन 29। हमें वो नंबर लेना है जो 29 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि गिवन नंबर से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 29, बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर। उस नंबर की डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर की इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस नंबर पे, किसकी, बाय एवरी प्राइम नंबर लेस देन n। अब उस n से जितने छोटे प्राइम नंबर हैं, n कौन है, n इज इक्वल टू 6, ठीक है। n 6 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, प्राइम्स बिफोर 6, ठीक है, बिफोर 6 या लेस देन 6। अब 6 खुद प्राइम नंबर तो है नहीं, इससे छोटे प्राइम कौन कौन से, 2, 3 एंड 5। ये तीनों 6 से कम आने वाले प्राइम्स हैं, यानी कि 6 से पहले जो प्राइम नंबर आते हैं ना, जो भी वो आपको लेने हैं, वो आपने ले लिए। अब 2, 3, 5, अब इन तीनों से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किसकी, 29 में चेक करना है कि इन तीनों में से किसी का डिवाइड जाता है क्या। हियर 29 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। क्या 2 से डिविजिबल होता है क्या 29, ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होगा क्या 29, नहीं होगा, 3 की टेबल में नहीं आता है। 5 की टेबल में भी 29 नहीं होता है। इसका मतलब तीनों जो हैं n से लेस, n से छोटे जो प्राइम नंबर्स थे उनसे डिविजिबल नहीं हुआ। इसका मतलब 29 क्या हो जाएगा बच्चों,
प्राइम नंबर, 29 इज प्राइम। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई है आपके? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, ठीक है, बट आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जब आप कोशिश करोगे, जब आप नंबर सेलेक्ट करके उसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्राइम है या नहीं, तो आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, चलो एक नंबर है, आप चेक करना। फाइंड आउट वेदर 397 इज प्राइम नंबर और नॉट। आपको चेक करके बताना है 397 जो है वो प्राइम है या नहीं। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, बट कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कितने सारे नंबर से डिवाइड करके देखोगे, बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आइडिया ये है कि बच्चों 397 के जस्ट बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है, तो नियरेस्ट देख लो आप जल्दी से। नियरेस्ट 397 के जस्ट बाद में होता है 400 होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं 20 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना होता है, 400 होता है। और 19 इंटू 9 इंटू 19 ये कितना होगा, 19 इंटू 19 19 इंटू 92 होगा 1, और यहाँ पर 81, और यहाँ पर 09, ठीक है, 361 होता है ये, देख लो करके 18, तो ये 16, हाँ 361 होगा। क्लियर? तो ये 19 इंटू 19 इज इक्वल टू कितना गया, 361, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इससे 397 से जस्ट ग्रेटर कौन है इन दोनों में से, 400 है। 20 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 400। इसका मतलब 397 इज लेस देन किससे, यहाँ से 400 से, और 400 किसका स्क्वायर है बच्चों, 400 है। 20 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 397। इसका मतलब n की जगह पे कौन आ गया बच्चों, n इज इक्वल टू 20। अब 20 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी डिविजिबिलिटी इस पे हम लगा के देखेंगे 397 पे डिवाइड करते हैं या नहीं। ठीक है, प्राइम्स लेस देन 20 आर 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17 और खुद 19। क्लियर? इनके रूल हम अगर हम अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 का डिवाइड नहीं होगा, 3 का डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 प्लस 9 कितना हुआ, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 3 19, नहीं होगा। 5 का डिवाइड यूनिट डिजिट 7 है, नहीं होगा। 7 का डिवाइड 7 का डबल कितना हुआ 14, 39 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39 माइनस 14 इज इक्वल टू होगा 26। ठीक है, नॉट 26, 25। ठीक है, 39 माइनस 14 इज इक्वल टू 25, और 25 जो है 7 की टेबल में नहीं आता है। 11 के लिए चेक करें तो 3 प्लस 7 कितना होगा 10, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 का अगर हम लगा के देखें तो भी डिविजिबल नहीं होगा। तीनों रूल लगा के देख सकते हो, तीनों से ही डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात को? क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होता है, प्लस करना होता है, किसके साथ, 4 टाइम्स के साथ। किसके साथ, 4 टाइम्स। तो 7 का 4 टाइम्स कितना हुआ, 7 का 4 टाइम्स 7 4 जा 28। अब 39 और 28 कितना होगा, 39 और 28 ये हो जाएगा आपका 7 1 6। 67 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है, क्योंकि 67 खुद एक प्राइम नंबर है। 17 19 का रूल लगाओगे तो भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मुझे पता है कि दोनों ही नहीं होंगे, आप दोनों लगा सकते हो, दोनों आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े ना, इसीलिए मैंने आपको इन सब के रूल भी बताए थे। ठीक है, तो 397 is not divisible by these numbers या फिर these prime numbers लिख लो, these prime numbers, then 397 is प्राइम नंबर। तो बच्चों ये क्या आ गया, खुद प्राइम नंबर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, कॉम्पोजिट नंबर की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर से पहले हम जाने तक प्राइम नंबर्स के बारे में आपने पढ़ लिया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर विच हैज एक्जेक्टली 2 फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो प्राइम का जो अपोजिट होगा तो उसके क्या होंगे, उसमें एग्जैक्ट प्राइम के क्या होते हैं, एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट के क्या हो जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब ये कह सकते हो अ नंबर ग्रेटर देन 1 विद मोर देन 2 फैक्टर्स। ये देखो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। तो एवरी नंबर विच इज, अब सीधे सीधे आप क्या कह सकते हो, नंबर विच इज नॉट प्राइम, वो नंबर जो प्राइम नहीं होते, इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर?
सो अ नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। और ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि 1 को कॉम्पोजिट नंबर में नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है खुद। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये कॉम्पोजिट में भी नहीं है और प्राइम में भी नहीं होगा। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज इधर प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें या तो नंबर जो मिलेगा वो प्राइम होगा या फिर जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा। आपको पता है ना 6 है, 6 इज अ कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको बताया था 6 प्राइम नहीं होता है, तो जो प्राइम नहीं होता है वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि 6 के 4 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, 2 इंटू 3 और 1 इंटू 6, 4 फैक्टर्स। कितने फैक्टर हो गए बच्चों, 4 फैक्टर्स। तो मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब कौन सा नंबर बन गया, 6 इज कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा बन गया, 6 इज कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर, कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कॉम्पोजिट नंबर, अच्छा एक बार बताओ 10 से लेकर के 20 तक कितने कॉम्पोजिट नंबर होंगे, जिसमें 10 और 20 को काउंट नहीं करना है, कितने कॉम्पोजिट नंबर होंगे 10 to 20? 11 प्राइम नंबर है। 12 बिल्कुल, 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। और 13 प्राइम नंबर है, 14 कॉम्पोजिट नंबर है, 15 कॉम्पोजिट नंबर है, 16 कॉम्पोजिट नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 18 कॉम्पोजिट नंबर है, 19 प्राइम नंबर एंड 20 काउंट करना नहीं है। इसका मतलब 10 to 20, बिटवीन 10 to 20 देयर आर 1 2 3 4 5 कॉम्पोजिट नंबर्स, 12 14 15 16 18। अब इन नंबर्स में और प्राइम में फर्क क्या है, यहाँ पर देखो 12 को 1 भी डिवाइड करता है, 12 को 2 भी डिवाइड करता है, 12 को 6 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 12 को 4 भी डिवाइड करता है और खुद 12 खुद को भी डिवाइड करता है। तो कितने सारे फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना। 14 को भी 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है, 14 डिवाइड करता है, 4 फैक्टर्स हो गए। 15 को 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है और खुद 15 डिवाइड करता है, 4 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 16 के हो गए, 1 2 4 8 और खुद 16। क्लियर, सो दैट्स व्हाई 10 to 20 जितने भी हमने ये नंबर लिए कॉम्पोजिट, वो बिल्कुल सही है। समझ गए बच्चों बात, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं ट्विन प्राइम्स के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर बच्चों कौन से नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पेयर में है सभी नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम कौन से नंबर होते हैं, अ प्राइम नंबर विच डिफर बाय 2 बाय अनदर प्राइम नंबर, यानी ऐसा पेयर जिसमें दोनों प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 2 होता है, इज कॉल्ड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। क्लियर, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31, क्या ये उन दो प्राइम नंबर्स का पेयर है जिनका डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 है। क्लियर, तो यहां पर ये जो पेयर्स हैं क्या है, ट्विन प्राइम्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग छोड़ो, आप इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बाद में समझाता हूं। सबसे पहले आप, मैंने जो आपको डेफिनेशन, एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं, उसे समझो आप। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, अ number which is equal to the sum of all divisors, a number which is equal to the sum of all divisor except number itself। समझ गए बात को, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो वो नंबर खुद आ जाए, ठीक है, वो नंबर खुद आ जाए, या फिर अगर वो नंबर ऐड उस नंबर, लेकिन उस नंबर में वो जो फैक्टर है वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम ले लेते हैं 6 को, तो यहाँ पर 6 को अगर हम देखें तो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है और 6 भी 6 को डिवाइड करता है। और हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बनता है कि द नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स परफेक्ट डिवाइजर्स, सम ऑफ इट्स परफेक्ट डिवाइजर्स, लेकिन एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब वो नंबर इटसेल्फ काउंट नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 = 6 आ रहा है, तो 6 इज इक्वल टू 6। क्या इसके जो डिवाइजर्स हैं, एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, इसके जो डिवाइजर्स हैं, ठीक है, इसके जो डिवाइजर्स हैं, या फिर ये कह सकते हो इसके डिवाइजर्स लेस देन द नंबर, इनका सम कितना आ रहा है, 6। क्लियर, इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। और दूसरा डेफिनेशन जो वो भी बन सकता है, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हम 6 को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 6 + 6 इज इक्वल टू 12, 6 + 6 12 हो गया, और 12 किसका डबल है, 6 का। इसका मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन बनेगी सेकंड, वो क्या बनेगी, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर इज ट्वाइस द नंबर,
यानी कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर, उस नंबर के सभी फैक्टर्स का जो सम है वो गिवन नंबर का क्या बन जाए, ट्वाइस बन जाए। जैसा कि हमें देख पा रहे हैं, अगर मैं 1 2 3 के साथ 6 को भी यानी उस नंबर को भी काउंट करता हूं तो यहां पर ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या था 6, तो 6 का ट्वाइस बन रहा है, इसका मतलब 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो इसका मतलब परफेक्ट नंबर वो बन जाएगा 6 इज परफेक्ट नंबर। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6 एंड देयर सम 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 2 × 6, ट्वाइस ऑफ द नंबर आ रहा है। क्लियर? सो 6 इज परफेक्ट नंबर। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों परफेक्ट नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स भी बच्चों पेयर में होते हैं। को प्राइम यानी कि जो दो नंबर, अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कॉम्पोजिट में को प्राइम में, तो को प्राइम अलग चीज होती है बच्चों, को प्राइम अलग कंसेप्ट होता है। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए उन दो नंबर्स का, कौन होना चाहिए? 1। क्लियर? तो यहां पर आप देख पा रहे हो जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर कौन है? 2 और 3 का कॉमन फैक्टर कौन है? 2 और 3 का 1। ठीक है, 6 और 7 में देखे तो 1, 8 और 11 में देखे तो कॉमन फैक्टर कौन है? 1, क्योंकि इन दोनों को जो कॉमनली जो डिवाइड करता है वो 1 ही है, इसके अलावा कोई भी इन दोनों नंबर्स को एक साइड डिवाइड नहीं करता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या हम 4 और 6 को भी को प्राइम नंबर लिख सकते हैं क्या? नहीं, आप 4 और 6 को को प्राइम नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पर 4 को 2 भी डिवाइड 2 जो है 4 को भी डिवाइड करता है और 2 जो है 6 को भी डिवाइड करता है क्या, और 1 भी दोनों को डिवाइड करता है, तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 1 एज अ कॉमन फैक्टर। क्लियर? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, जो दो प्राइम नंबर्स अगर आप एक साथ लिखेंगे तो दोनों ही आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। जैसे हमने लिखा 3, 11, तो 3 और 11 में कोई कॉमन आ रहा है क्या? यानी कि कॉमन डिवाइजर है सिवाय 1 के, तो 1 इसका कॉमन, 1 इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? 3 और 11 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? 2 को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी बोथ प्राइम नंबर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि को प्राइम में दोनों नंबर्स प्राइम ही हों, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। समझ गए? यानी कि यहां पर तो दोनों प्राइम ले लिए। अच्छा, अगर आपने ले लिया 4, 5, तो 4 क्या है? 4 कॉम्पोजिट नंबर है और 5 क्या है? 5 प्राइम नंबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं दोनों प्राइम हो या फिर दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। क्लियर? जैसे 4 और 9, 4 और 9 दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन यहां पर जो है 4 और 9 इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 1 ही है। इन दोनों को जो है सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करता है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम। क्लियर? अब बच्चों आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी जो दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। क्या समझ में आया? टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, कोई भी दो ले लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट। तो बच्चों प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब ही यहाँ पर है अ सेट ऑफ सक्सेसिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। द ओनली एग्जांपल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट इज 3 5 7। कहने का मतलब ये है 3 ऐसे प्राइम नंबर्स सक्सेसिव डिफरिंग बाय 2 जिनका डिफरेंस कितना हो? 2। तो यहां पर देखो प्राइम ट्रिपलेट का जो है 3 5 7 5, ये तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तीनों का डिफरेंस कितना है? 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव, ये जो सक्सेसिव प्राइम नंबर्स हैं, इन तीनों में जो है आपस में डिफरेंस कितना है? 2 आ रहा है। क्लियर? सो ये क्या बन गया? प्राइम ट्रिपलेट। समझ में आ गई बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? क्या है इसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम इन ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। क्लियर? तो यहां पर कोई भी नंबर है उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 6 = क्या होता है? 2 × 3। ठीक है, 9 = 3 × 3 और 10 = 2 × 5। अब ये देखो 2 3 इज अ फैक्टर, ये दोनों क्या है? फैक्टर है। ये कौन से वाले? प्राइम। 3 और 3 प्राइम, 2 और 5
प्राइम, दोनों ही प्राइम है, क्लियर। तो मैंने क्या किया है, इसके अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या फिर इनटू प्राइम, उसको प्राइम में जो है फैक्टराइज किया जा सकता है, क्लियर। कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं बच्चों। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स का कंसेप्ट ये है, नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड टू और मोर नंबर्स आर कॉल्ड देयर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड, वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं सामने वाले गिवन नंबर को, लेकिन उसमें जो है टू और मोर नंबर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स जैसे दो नंबर्स हैं, अब यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हमने 30 के फैक्टर लिखे 1 2 3 5 6 10 15 30, बिल्कुल ये वही नंबर है जो 30 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 130 को डिवाइड करता है, 230 को डिवाइड करता है, 330 को डिवाइड करता है, 5 6 10 15 और 30, ये सभी क्या करते हैं? 30 को डिवाइड करते हैं। इसी तरह से 36 में अगर हम बात करें तो 36 में ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये सभी वो फैक्टर्स हैं किसके? 36 के, यानी कि सभी नंबर क्या करते हैं? 36 को डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं, इनमें जो एक जैसे नंबर होंगे डिवाइड करने वाले, वही क्या कहलाएंगे बच्चों? कॉमन फैक्टर्स, क्लियर। तो यहां पर 1 इज अ कॉमन फैक्टर, 1 तो सभी में कॉमन फैक्टर होता है, 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, 6 कॉमन फैक्टर है, 10 12 15 और 30, बस यही है, क्लियर। तो बच्चों इनमें कॉमन कौन कौन दिख रहा है? देखो मैं यहां पर सर्कल कर रहा हूं इनको, 2 3 और 5 6, बस यही कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें, और कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? नहीं, ठीक है। सो ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 36 आर 1 2 3 6 9, ये सभी क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों नंबर्स के, क्लियर। ये सभी क्या है बच्चों? कॉमन फैक्टर्स है, एंड दे डिवाइड बोथ 30 एंड 36। ये सभी नंबर क्या करते हैं? इन दोनों को कॉमन डिवाइड करते हैं। कॉमन का मतलब इसे भी डिवाइड करते हैं, यानी 30 को भी डिवाइड करते हैं और 36 को भी डिवाइड करते हैं। सो दीज नंबर्स आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 36। अब यहां पर आप बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा यहां पर सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर जो है वो कौन है? 9, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं? GCD। क्या कहते हैं? GCD या फिर HCF। तो GCD क्या होता है? GCD इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो 9 इज अ ग्रेटेस्ट और कॉमन डिवाइजर इन बोथ, क्लियर। इसी तरह से इसे HCF भी कहते हैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, क्लियर। तो ये बच्चों कॉमन फैक्टर्स की कहानी समझ में आ गई आपको, क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानते हैं हम जल्दी से। द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। समझ गए? लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड HCF। इस HCF को हम बच्चों GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ में आ गई बात? क्लियर? HCF ऑफ दीज HCF ऑफ गिवन नंबर्स क्या होगा? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा मेथड है, देखो हम एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू और मोर नंबर्स वी अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड टू यूज फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर देखो एक सिंपल सा, सबसे बहुत बेसिक सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको HCF फाइंड करने का, बट वो छोटे नंबर्स में एप्लीकेबल हो सकता है, बड़े नंबर्स पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसी वजह से उसके लिए हम और जो मेथड्स है वो अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पर 18 और 24 को ले लेते हैं। 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर GCD हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 18 आर, 18 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या है बच्चों? 18 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 6 9 18। क्या ये 18 के सभी फैक्टर्स हैं? क्लियर। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स देखो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सभी फैक्टर्स हैं किसके? 24 के। इनमें कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करते हैं, तो 1 इनमें कॉमन फैक्टर है, 2 इनमें कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, और इसके अलावा कौन दिख रहा है? 6 भी कॉमन फैक्टर है, क्लियर। बस इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं दिख रहा है, दोनों के फैक्टर्स में। तो यहां पर
कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, 18 एंड 24 आर 1 2 3 6। देखो 1 2 3 6 यही क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स। और इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन है, 6। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, द हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज कॉमन फैक्टर्स इज 6। तो ये क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि क्या बना, 6। सो हम क्या कहेंगे, 6 इज द HCF ऑफ 6 इज HCF ऑफ 18 एंड 24। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, ठीक है? क्या इसमें कोई डाउट है? बहुत इजी प्रोसेस है, इससे तो आप छोटे नंबर्स में जो है आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं, अगर यही वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 12 और 28, 12 और 28 में हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं, तो कैसे पता लगेगा, HCF फाइंड करना है 12 और 28 का, तो कैसे पता लगेगा, 1 2 3 4 6 और ये 12, क्लियर? और 28 के 1 2 7 और 4 और इसके अलावा 14 और खुद 28, यही होंगे फैक्टर, ठीक है? तो यहां पर देखो कॉमन फैक्टर्स 1 2 और ये 4, ठीक है? कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 एंड 4। बच्चों इनमें हाईएस्ट कौन सा है फैक्टर, 4, तो HCF कितना आ गया इसका, 4। सो HCF ऑफ 12 एंड 28 इज 4, ठीक है? इसे क्वेश्चन करेंगे हम आगे, क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ HCF बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड के जरिए HCF को फाइंड करना, तो इस मेथड को जरा जल्दी से समझ लेते हैं हम। इन दिस मेथड वी डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। आपको दो गिवन नंबर होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे, आपको कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने जिनमें आपको HCF फाइंड करना है। उन दोनों का HCF फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर नंबर में डिवाइड करोगे, क्लियर? स्मॉलर नंबर, तो यहां पर सबसे पहला है ये वाला स्टेप, डिवाइड करना है आपको ग्रेटर में स्मॉलर से। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अब यहां पर समझो, अगर डिवाइड करते ही उस नंबर से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आता है, 0, देन स्मॉलर नंबर इज HCF ऑफ गिवन नंबर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर नंबर है वो HCF बन जाएगा दोनों गिवन नंबर्स का, क्लियर है? अगर if remainder is not equal to 0, if remainder is not equal to 0, then the remainder is treated as divisor and the first divisor as dividend। समझ गए? यानी कि उस केस में जो डिवाइजर था पहले, वो डिवाइजर तो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और वहां पर आपको जो रिमाइंडर था उसे हम आपको किस तरह ट्रीट करना है, एज ए डिवाइजर, क्लियर? और कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट द रिमाइंडर 0। ये प्रोसेस कब तक फॉलो करते जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस स्टेप पे जो डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर, वही लास्ट डिवाइजर क्या बन जाएगा, HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, जरा हम समझते हैं। देखो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, ये दरअसल यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कह सकते हो आप, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं इसको। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपने वो तो पढ़ा है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसने ये दिया था a इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है? a इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब वेयर a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, और b की जो वैल्यू है, b क्या है, डिवाइजर, तो b की जो वैल्यू है वो लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू, b की जो वैल्यू हो वो लेस देन, यानी कि r की जो वैल्यू, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो लेस देन और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b, ये होती है। समझ गए बात को? यानी कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। समझ गए? क्योंकि डिवीजन में आपको पता है, डिवाइजर अगर बड़ा हो जाएगा, डिवाइजर अगर रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा, तो रिमाइंडर में फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसा होगा नहीं, रिमाइंडर हमेशा छोटा ही मिलेगा आपको। समझ गए? अच्छा एक बात बताना कि यहाँ पर जो है आपको पता है 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होता है, 20। या फिर डिवीजन करके देखते हैं कि यहाँ पर 20 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, और ये 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0। क्लियर? एक बात बताओ मुझे, क्या 5 20 को डिवाइड करता है ना? ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें 20, 12 एंड 18 की, 12 एंड 18 की, 12 और 18 में दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कैसे पता लगेगा? तो यहां पर देखो 12 का अगर हम 18 में डिवाइड करते हैं तो 12 1 जा 12, कितना आया 6।
अब ये जो रिमाइंडर होगा ना बच्चों, ये याद रखना, ये जो रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर इस डिवाइजर का फैक्टर होगा या फिर इससे बनने वाले फैक्टर्स का फैक्टर होगा। यानी कि 6 डिवाइड्स 12, क्या 6 12 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब आपको ये प्रोसेस किसके पे अप्लाई करना है, 6 और 12 पे। ये क्या है, रिमाइंडर, ये क्या है, डिवाइजर। तो यहां पर ये तो दिया हुआ है कि रिमाइंडर इज ट्रीटेड एज डिवाइजर, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, और जो फर्स्ट डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। यहां पर जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, यानी यहां पर ये आ जाएगा 12। क्लियर है। और फिर ये डिवीजन करेंगे कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहां पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बी, यही फॉर्मूला है कि अगर a को डिवाइड किया जाए b से तो एक क्वोशंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक क्वोशंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। अब यहां पर इफ r इज इक्वल टू 0, मैंने आपको यही बताया, इफ r इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, देन b इज HCF ऑफ a। तो उस केस में ये जो डिवाइजर है b, ये क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। क्लियर। अगर r इज इक्वल टू नॉट 0 होता है, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको अप्लाई करना है यही प्रोसेस किस पे, b और r पे। अप्लाई दिस ऑन b एंड r। यही प्रोसेस आपको किस पे अप्लाई करना है, b पे और r पे। यानी कि b तो क्या हो गया उस केस में, डिविडेंड हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा, डिवाइजर। और कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आ गई बच्चों बात। सो दिस इज डिवीजन मेथड। अब यहां पर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आप इजीली समझ जाओगे कैसे करते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एससी ऑफ 357 एंड 255। क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों दोनों नंबर जो हैं, इन दोनों में ग्रेटर और स्मॉलर कौन है, सबसे पहले वो पता कर लो। यहाँ पर 357 इज ग्रेटर देन 255, तो डिवाइजर और डिविडेंड कौन बनेंगे, यहाँ पर 255 तो बनेगा डिवाइजर, ये क्या बनेगा, डिविडेंड। क्लियर। आपको डिवाइड करना है किसका, 255 का डिवाइड करना है किसमें, 357 में। तो 255 का जो 357 में डिवाइड देंगे तो ये कितना बन के आएगा बच्चों, ये बन के आएगा सीधे 357 में 1 टाइम जाएगा 255 आएगा, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 5 में से 5 गया 0, ये 102, यही बनेगा। क्लियर। अब रिमाइंडर 0 आया है क्या, हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। क्लियर। इसका मतलब हमें फिर से ये डिवीजन अप्लाई करना होगा किस किस पे, रिमाइंडर और डिवाइजर पे, इन दोनों पे। ये मैंने सर्कल कर दिया है। तो इसका मतलब इसका डिवाइड अब किस में देना होगा हमें, ऐसे ही प्रोसेस चलता है ये 255 में। क्लियर। अब 102 का जो है डबल कितना होगा, 204, 2 टाइम्स, क्वेश्चन का कोई रोल नहीं होता बच्चे इसमें। ठीक है, 204 माइनस करो, 5 माइनस 4 1, ये 5 और ये 0। क्लियर। अभी भी रिमाइंडर यहां पर भी r इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई दिस प्रोसेस ऑन 51 एंड 102। अब आप इसका डिवाइड 255 में मत देना, आपको डिवाइड करना है 102 में। इसमें पहले इन दोनों पे किया था, अब इन दोनों पे। तो 51 का डिवाइड किस में देंगे, 102 में, और 51 2 जा कितना होता है, 102 होता है, और ये रिमाइंडर आ गया आपका कितना, 0। क्या यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 आ गया। अब r इज इक्वल टू 0 किसके डिवाइड करने पर आया, 51 के डिवाइड करने पर आया था। सो यहां पर इस स्टेप पे ऑन लास्ट स्टेप, ऑन लास्ट डिवाइजर कौन है, डिवाइजर इज 51, तो हम क्या कहेंगे, सो HCF ऑफ 357 एंड 255 इज 51। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों बात, क्या ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है। ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन क्या हम कर सकते हैं, ये है प्रोसेस किसका, डिवीजन मेथड। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, बट यहां पर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन मेथड। क्लियर। सो क्या ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आ गया। क्लियर। क्या इसको एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात। ठीक है। सो आज का ये जो कंसेप्ट था आपको समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब आ गए हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जल्दी से। इफ द टू नंबर्स हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, अगर दो नंबर्स का अगर एक कॉमन फैक्टर है, ओनली वन कॉमन फैक्टर, और वन कॉमन फैक्टर कौन होता है, ओनली एंड ओनली वन। ठीक है। कॉमन फैक्टर अगर सिंगल कॉमन फैक्टर है तो वन ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। द नंबर इज कॉल्ड, नंबर्स आर कॉल्ड, तो वो नंबर कौन से होंगे, परफेक्ट नंबर नहीं, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन अलग होती है। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं होंगे, उसके तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स, बिल्कुल रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स,
आपस में कोप्राइम होंगे, क्योंकि कोप्राइम नंबर्स में जो है आपस में क्या होता है, HCF यानी कि दोनों के बीच में जो है कॉमन फैक्टर कौन होता है, 1 होता है, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इनमें से कौन सा नंबर जो कंपोजिट नंबर नहीं है, नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा है, 92, ये कंपोजिट नंबर है बिकॉज यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो ये 1 से भी डिविजिबल होगा और 92 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना। इसके क्या है, 92 के कितने फैक्टर हैं, 92 इज इक्वल टू 1 भी फैक्टर होगा, 2 भी फैक्टर होगा और 4 भी फैक्टर है क्या, यस 4 भी फैक्टर है, 4 2 8 होता है, 4 3 12, ठीक है। इसके बाद में 8 इसका फैक्टर होगा, नहीं 8 नहीं होगा। चलो यहाँ पर हम तो देख लेते हैं 4 और खुद 92 भी होगा ही होगा, तो इसका मतलब मोर देन 4 फैक्टर हो गए, ग्रेटर यानी कि ग्रेटर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, कॉम्पोजिट, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 97 की बात करते हैं। अच्छा 97 से जो इवन नंबर है ना वो तो कभी भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, यानी कि जो नंबर कॉम्पोजिट नहीं है, इनमें से कॉम्पोजिट नहीं है, जो नंबर कॉम्पोजिट नहीं होते कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, अब 57 है, 57 में 3 का डिवाइड जाता है, क्योंकि 5 + 7 = कितना हो रहा है, 12, इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 57 में 3 का डिवाइड जाएगा, तो ये भी नहीं है। 104 है, आगे 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 97 इज ओनली द नंबर विच इज प्राइम, मैंने आपको बताया भी था। अप टू 25 अप टू 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग आप देख लें 97 उसमें जरूर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following sets has contained all the factors of 40? इनमें से कौन सा सेट है जिसके अंदर 40 के सभी फैक्टर्स कंटेन कर यानी कंटेन है, ठीक है। किस सेट में कंटेन है सभी फैक्टर्स, तो यहाँ पर देखो 40 के अगर हम फैक्टर देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 40 को क्या 1 भी डिवाइड करता है, 40 को 2 भी डिवाइड करता है, 40 को 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 5 = 40 होता है, 10 4 = 40 होता है और 20 और खुद 40, जहां ये सेट मिल जाए वहीं पकड़ लो। 1 2 4 5 8 फिर 10 फिर 20 फिर 40, आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इन सभी में ऑल फैक्टर्स आने चाहिए उस सेट में। फैक्टर्स तो हैं लेकिन ऑल फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पर 20 मिसिंग है, यहाँ पर कौन मिसिंग है, 1 2 4 5 8 10 20 40 मिसिंग है, यहाँ पर 10 मिसिंग है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, इस सेट में सभी फैक्टर्स आ गए। क्लियर है बच्चों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस 15 इज अ फैक्टर ऑफ 4335, क्या 15 इसका फैक्टर है, अगर ये 15 इसको डिवाइड कर देगा, अगर ये 15 इसे डिवाइड कर देता है तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। 15 इज फैक्टर ऑफ 4335 इफ इट डिवाइड कंप्लीटली, तभी होगा, अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे तभी इसका फैक्टर होगा। तो 15 का डिवाइड करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट देखो ना, 15 के जो फैक्टर हैं 3, 5 आर ऑल्सो, यहां पर 3, 5 जो हैं फैक्टर होते हैं किसके, 3, 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। तो आपको पता है ना कि अगर 15 के फैक्टर 3 और 5 हैं तो जो फैक्टर इस नंबर के जो फैक्टर हैं, तो जो गिवन नंबर है उसके भी फैक्टर ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि 15 अगर इसका फैक्टर होगा तो 3 और 5 भी इसके फैक्टर होंगे। तो क्या हम डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं 3 और 5 का। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 4 + 3 + 3 + 5 कितना आ रहा है, 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 5 15 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3, नंबर 3 से तो डिविजिबल हो गया, 5 से भी चेक कर लेते हैं, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है, इसका मतलब ऑल्सो नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 15 इज अ फैक्टर ऑफ 4335। क्लियर, और जो बच्चे डिवाइड कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी फैक्टर डज 50 हैज, 50 के कितने फैक्टर हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं आपको। तो 50 के फैक्टर्स हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम। 50 को 1 डिवाइड करता है, 50 को 2 डिवाइड करता है, इवन नंबर है। 50 को 3 डिवाइड नहीं करता है, 50 को 4 डिवाइड नहीं करता है, 50 को 5 डिवाइड करता है, और 50 को इसके अलावा 8 10 फिर 25 और खुद 50। कितने फैक्टर्स हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 50।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट एट विच अ मैन कैन वॉक 68 किलोमीटर, 102 किलोमीटर एंड 51 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज. यानी कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट, क्या रेट होनी चाहिए मैक्सिमम कि वो जो मैन है वो वॉक कर पाए 68 किलोमीटर, 102 किलोमीटर, 51 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज. एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज में वो क्या कर पाए, वॉक कर पाए. तो आपको क्या बताना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट बतानी है. यानी कि इन तीनों में एक ऐसी वैल्यू निकल कर आए जो कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट निकल कर आए, वो क्या होगी जिसमें, जो इसका यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज में इक्वली इतना वॉक करवा दे. क्लियर? तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, ग्रेटेस्ट, जब भी कभी ग्रेटेस्ट डिजीज का मतलब क्या निकालना हो नंबर्स का, HCF ऑफ 68 किलोमीटर, 102 किलोमीटर, 51 किलोमीटर. अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको दो नंबर्स का HCF तो बता दिया, तीन नंबर्स का HCF तो बताया नहीं. तो तीन नंबर्स के HCF के लिए बच्चों क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहले दो का HCF फाइंड करो, किन्हीं भी पहले दो का HCF फाइंड कर दो, और उन दोनों से जो भी HCF आएगा, ठीक है, वो उसका तीसरे के साथ HCF फाइंड कर दो. ये होगा, ये जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, HCF ऑफ ऑल थ्री. ठीक है, पहले आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ तीसरे नंबर का HCF फाइंड करना है. वो नंबर उनका क्या होगा, HCF होगा इन तीनों का. कैसे होगा, यहां पर समझो आप, जैसे 6, 8 और 10 है, 6, 8 और 10 है, ठीक है. तो क्या आप मुझे बताओ, 6 और 8 को डिवाइड करने वाला नंबर जो भी होगा, वो जो भी रिजल्ट आएगा, और मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा 2. 6 और 8 को डिवाइड कौन करता है, 2. ठीक है, तो क्या 2 इस 10 को भी डिवाइड करता है, या फिर इन दोनों में भी ऐसा फैक्टर होगा जो इन दोनों का रिजल्ट निकल के आएगा, तो इन दोनों का HCF भी कितना आएगा, 2. तो देखो आंसर सेम ही आएगा, तो तीनों का HCF कितना आएगा, 2 ही आएगा. क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तीन के लिए पहले दो का HCF फाइंड कर दो, और पहले दो का HCF फाइंड करने के जस्ट बाद में आप क्या करो, इसका डायरेक्ट आप आंसर निकाल दो तीसरे के साथ. क्लियर? तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम. सबसे पहले तो डिवीजन मेथड लगा रहे हैं. तो 102 फर्स्ट HCF ऑफ 68 एंड 102. तो 102 में डिवाइड दो 68 का, 68 वन जा हो गया 68. क्लियर? ये गया 9, अभी कितना हो जाएगा, इधर तो रह जाएगा 9, इधर रह जाएगा 12. 12 में से 8 गया 4, 9 में 6 गया 3, 34. अब 34 का डिवाइड दोबारा देंगे किसमें, 68 में. 34 ये कितना हो गया 2, 34 डिवाइड ये हो गया 68, सॉरी 0. क्लियर? ठीक है, सो 0 कब आया है, जब डिवाइजर कौन था, 34. क्लियर? तो HCF, अब देखो HCF ऑफ 68, 102 इज इक्वल टू कितना आया है, 34. तो बच्चों अब 34 जो HCF आया है, अब इस रिजल्ट के साथ तीसरे के साथ भी इसको इन्वॉल्व कर लेंगे हम. नाउ HCF ऑफ 34 एंड तीसरा नंबर कौन सा है, 51. तो दोबारा से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करते क्या मिलेगा हमें, 34 का डिवाइड करेंगे किसमें, 51 में. क्लियर? तो 34 वन हो गया 34, कितना रह जाएगा, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7, 17 आ गया. क्लियर? और 17 का डिवाइड देंगे किसमें, अब 34 में. तो 17 2 जा कितना होता है, 34. रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0. अब यहाँ पर देखो HCF कितना आया है इन दो नंबर्स का, 17. यानी कहने का मतलब इन दो नंबर्स का जो HCF आया है 34, तो इस नंबर के साथ यानी 34 के जो फैक्टर होंगे वो भी इन दोनों को डिवाइड करेंगे. तो 34 का फैक्टर कौन है, 17. तो 17 इस 51 को भी डिवाइड कर रहा है, 17 इन दोनों को भी डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब फाइनल जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो कौन बनेगा, 17. तो हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर, सो HCF ऑफ 68, 102, 51 इज 17. दिस इज द फाइनल आंसर. तो इसका मतलब ये है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट विल बी 17 किलोमीटर एट विच अ मैन कैन वॉक 68 किलोमीटर, 102 किलोमीटर एंड 51 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज. बिल्कुल फिक्स नंबर ऑफ डेज में जो पहुंच सके. क्लियर? समझ में आ गई बात? सो ये था बच्चों आज का हमारा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा फैक्टर्स के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, इसके अलावा
प्राइम, ट्रिपलेट, इसके अलावा ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर सभी आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपने जो पढ़ा है वो 20% है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है अपने लेवल पे, और प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, की प्रैक्टिस, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।